कल हमने जो लेक्चर देखा था उससे एक पीवाईक्यू था, एनसीईआरटी की लाइन ही है वो। न्यूरल सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट and regulate physiological function। जैसे हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि न्यूरल जो सिस्टम होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और फास्ट फंक्शन करती है, लेकिन एंडोक्राइन स्लो रहती है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। तो ये दोनों एक साथ मिलकर सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को बॉडी के रेगुलेट करते हैं और कोऑर्डिनेट कराते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड होता है ग्रुप ऑफ सेल जो सिक्रीट करता है, बराबर। तो दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। तो इनमें डिफरेंस क्या होगा? एंडोक्राइन मतलब जो सीधा एंड करते, मतलब सिक्रीट करते ये सीधा ब्लड में, सिक्रीट डायरेक्टली इनटू ब्लड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? डक्ट होता है, डक्ट प्रेजेंट होता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती है। डक्ट मतलब क्या? समझ लो ये कोई ग्लैंड है, ये और ये ग्लैंड है कोई, बराबर। अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड है तो, और ये समझ लो ब्लड वेसल जा रही है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी? सीधा उसके अंदर सिक्रीट कर देगी किसी भी हार्मोन को। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? उसके पास डक्ट होता है अपना खुद का, और ये टारगेट सेल है समझ लो। तो ये ग्लैंड है, ये डक्ट है, और ये टारगेट सेल है। तो ग्लैंड से सिक्रीशन होता है। एक्सोक्राइन में हार्मोन नहीं होता, हार्मोन सिर्फ एंडोक्राइन सिक्रीशन को कहते हैं। तो एक्सोक्राइन के जो भी सिक्रीशंस होते हैं, एक्सोक्राइन सिक्रीशन जैसे स्वेट, ऑयल वगैरह, तो वो क्या होते हैं? वो ग्लैंड से निकलते हैं, डक्ट में जाते हैं, और फिर डक्ट से टारगेट सेल की तरफ जाते हैं। एंडोक्राइन में क्या होता है? सीधा ग्लैंड से ब्लड वेसल में जाता है, और ब्लड वेसल से जब जाएगा तो यहाँ पे कोई और टारगेट सेल होगा, वो ले लेगा उससे खुद को लेगा। तो और एंडोक्राइन के सिक्रीशंस को, एंडोक्राइन सिक्रीशंस को हार्मोन कहते हैं। तो एंडोक्राइन के सिक्रीशंस को हार्मोन्स कहते हैं। तो फिर हम बहुत कल के लेक्चर से, आज के लेक्चर से देख रहे हैं कि हार्मोन 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 होता क्या है। हार्मोन, पहली बात तो हम समझ गए कि एंडोक्राइन के सिक्रीशन को हम हार्मोन कहते हैं, लेकिन हार्मोन क्या होता है? हार्मोन के लिए 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, अच्छे से याद रखनी है कि वो नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट। इसका मतलब क्या होगा? कि वो ग्लूकोज और इससे नहीं बने होते, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे बने नहीं होते हैं। क्यों? आप कुछ समझ लो, ग्लूकोज से बने हुए होते हैं हमारे हार्मोन्स। तो क्या हो सकता कि अगर समझ लो किसी सेल के लिए हमने मतलब हाइपोथैलेमस से सिक्रेट किया पिट्यूटरी के लिए, लेकिन बीच में किसी सेल के पास गया वो, क्योंकि ब्लड तो सारी जगह जाना है ना, तो फिर वो दूसरे किसी सेल के पास गया, और अगर उसने न्यूट्रिएंट है ऐसा समझ के ले लिया, उसको भी तो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, या फिर किसी और न्यूट्रिएंट की, प्रोटीन, फैट्स वगैरह की, इसे उसको समझ के ले लिया तो, लेकिन वो टारगेट सेल के पास जाना चाहिए, इसके लिए वो नॉन न्यूट्रिएंट होता है। नॉन न्यूट्रिएंट होता है। उसके बाद वो इंटरसेल्यूलर मैसेंजर होता है।
इंटरसेलुलर मैसेंजर मतलब क्या? वो स्पेसिफिक सेल, मतलब एक सेल से दूसरे सेल को, अगर ब्लड से जा रहा है वो, लेकिन उसके रिसेप्टर सिर्फ उसी सेल में होते हैं जो टारगेट सेल होता है। ये ग्लैंड से गया वो, और ये टारगेट सेल के पास जाएगा, टारगेट सेल उसको ले लेगा, टारगेट सेल उसको ले लेगा। उसके पास रिसेप्टर होते हैं उस हार्मोन के। और थर्ड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। और आपकी भी इंग्लिश मेरे से ही कमजोर है, तो ट्रेस का मतलब कम अमाउंट में सिक्रीट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक बूंद भी जा रही है हार्मोन की और उसके रिसेप्टर्स को, टारगेट सेल के रिसेप्टर्स को वो चली जाएगी, तो फिर उसका सिग्नल सेंड हो जाएगा, उसको ज्यादा या कम अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको ज्यादा या कम अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब हम देखते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें लेस टाइप्स ऑफ हार्मोन होते हैं, लेस टाइप के हार्मोन होते हैं। वर्टिब्रेट्स में मोर टाइप ऑफ हार्मोन ज्यादा डेवलप है इसकी वजह से।